ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। हम लोग कर्मयोग के बारे में बातचीत कर रहे थे। ठाकुर आदर्श कर्मयोगी थे। उसके पहले कर्मयोग क्या है वो समझना जरूरी है। पहले हम लोग देखा कर्मयोग का सार्वजनीनता, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ कर्मयोग। हम लोग देखे हैं यद्यपि ठाकुर के अनुचिंतन के माध्यम से हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं एवं उसका आसान मार्ग बता दिया ठाकुर। भगवान को नाम तो भगवान का नाम करते हुए उनके चिंतन भी करो, नाम का भावना भी करो, मन से चिंतन करो और भगवान का नाम दोहराओ। आसान से हो जाएगा उनकी कृपा से। लेकिन सबके लिए ये मार्ग रुचिकर नहीं होता है। इसलिए एक वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव मार्ग जो दिया है वो सबके लिए प्रযোज्य है। ये कहा गया है कि रुचि जैसे भी हो, जो देहधारी व्यक्ति है उसको कर्म करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। ये हम लोग चर्चा किए हैं भगवत गीता को उद्धृत करते हुए कि ये शरीर मन त्रिगुणात्मिका है एवं ये जो त्रिगुणात्मिका भीतर सत्य रजस तमः है, इसके प्रभाव से हमें परवश होकर कर्म करना पड़ेगा। फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड वर्क इज इनएविटेबल। कर्म बिना जी नहीं सकते हैं। जब कर्म करना ही पड़ेगा तो कर्म इस कौशल से करो ताकि वो तुम्हारा मुक्ति का हेतु बने। तो कर्म तो करना पड़ेगा। हर पल हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन कर्म करने से झमेला ही है, कर्म करने से ही उसका फल होगा और वो फल हमें बंधन का कारण होगा। फल का भुगतान करने के लिए हमें रहना पड़ेगा और उसके लिए भी हम कर्म करना पड़ेगा, फिर भी फल होगा। ये अनएंडिंग साइकिल चलते रहेंगे जन्म मृत्यु का। इस जीवन में अगर भुगतान समापन नहीं हुआ, अगले जीवन में देना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है जो कर्म अगर करना ही बंधन का कारण है, कर्म ना करे, लेकिन कर्म किए बिना हम रह नहीं पाएंगे। इसी कारण जो कहा गया है विश्लेषण करके, कर्म बंधन का कारण नहीं हो रहा है, कर्म का फल बंधन का कारण हो रहा है। सूक्ष्म रूप से विचार करें। वर्क इज नॉट द कल्प्रिट। कर्म तो फल होगा, लेकिन कर्म फल में हमारा आसक्ति वो बंधन का कारण है। तो समाधान दिया है, अगर
फल कामना त्याग करते हुए कर्म करें, तब आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही असल बात है। इसको कर्मयोग कहलाता है। इसको कर्म करने का शैली बताते हैं। इसको कहता है योग कर्म से कौशलम। तो ये कर्मयोग का जो महात्मा है, इसको संक्षिप्त रूप से समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इसको एक समाधान दे दिया। गोल्डन स्टेटमेंट, कर्मयोग का रहस्य एक श्लोक में बता दिया। चैप्टर 2 वर्स 47, द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक में बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु अकर्मणि। ये है गोल्डन बात। तो ये इसको कर्मयोग का 4 स्तंभ कहलाता है। 4 पिलर्स ऑफ कर्मयोग। कर्मयोग माने एक कुर्सी का जैसा है, चेयर का 4 पहिया होता है, 4 legs टू ए चेयर। तो ये है, इसके ऊपर कर्म आधारित है कर्मयोग। तो 4 बिंदु अगर हम याद करें और इस बिंदु पे मन रखते, ध्यान रखते हुए कर्म करें, तब वो कर्म हमारा कर्मयोग हो जाएगा और वो हमारा लक्ष्य प्राप्ति का हेतु बनेगा। तो पहले बात बताया, कर्मणि एव अधिकारः ते, कर्म ही तुम्हारा अधिकार। तो कर्म करना हमारा अधिकार के भीतर आते हैं। सो जब जीवन में हमारा कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस होता है, तो ये हमारा अधिकार, जन्मजात अधिकार है। इस अवर दैट होली राइट, अधिकार है कर्म करना। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जीवन धारण जो हम लोग किए हैं, इसमें कर्म करना हमारा अधिकार है। You have the right to work. श्री रामकृष्ण कहते हैं कि न केवल कर्म करना तो अधिकार है, कर्म करने हेतु ही तुम्हारा जन्म हुआ है। कतगुलो कर्म करार जन्य जीवन धारण। तो समझना पड़ेगा जी, कर्म करना हमारा अधिकार के भीतर क्यों दिया है। कारण इस जीवन के हेतु क्या है, हमारा प्रारब्ध खंडन। जो पहले पहले जन्म का जितने कामना वासना है, जब तक उसका भुगतान नहीं हो रहा है, तब तक हमें कर्म करने का अवसर दिया जा रहा है। डू द वर्क टू एग्जॉस्ट योर पास्ट डेट्स। मानो कुछ लोन लिया हुआ है, तो लोन भुगतान करने की कुछ समय दिया जा रहा है, तो 1 साल में नहीं हुआ तो परवर्ती साल में देना। तो 31 मार्च में अगर क्लोजिंग अकाउंट नील नहीं हुआ, तो विल बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल। हमारे ऐसे चल रहा है। तो इस जन्म में हमारा जो आविर्भाव हुआ है, वो पूर्व जन्म का जो कर्म राशि, जो प्रारब्ध राशि है, उसको खंडन करके नील बनाने के लिए। 0 तक जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा। तो ये करने के लिए हमारा आगमन हुआ है और ये जन्म हमको दिया है। वी हैव टू रिमेंबर व्हाई आर वी बोर्न। तो कुछ कर्म करने के लिए ठाकुर कहते आए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, क्या कहा है, कर्मणि एव अधिकारस्ते। एव इज इम्पोर्टेंट। केवल मात्र कर्म करने के लिए तुम आए हो, मतलब और कुछ नहीं, और कुछ पर्पस नहीं। तो ये जो एव का जो व्याख्यान वो परवर्ती अर्ध श्लोक में दे रहे हैं। माँ फलेषु कदाचन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार, फले नय। अर्थात यू हैव द राइट टू डू वर्क, नॉट टू द फ्रूट्स देयर ऑफ। ये याद रखना।
जो कर्म करने से उसका फल होगा, अनिवार्य होगा, लेकिन वो कर्म फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, वी नो इट। ये तो समझना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में उतारना अत्यंत कठिन है, असंभव जैसा है कि जो कर्म करने का पहले ही हमारा मन में ऐसी जो बैठ गया, ये फल हेतु ही कर्म किया जाता है। इसीलिए कर्म करने के पहले ही हम विचार करते हैं कर्म में क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है। सो कर्म के लिए ही किया जाए, ये कर्मयोग का परिभाषा है, वर्क फॉर वर्क से। ये हमें अजीब से लगता है। अगर कर्म में जो फल है उसमें हमारा अधिकार नहीं है तो कर्म करने से फ़ायदा क्या? वाई शुड आई डू वर्क? लेकिन अब फायदा हो या नहीं हो, जो फैक्ट है कि कर्म का जो फल होगा वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जो अगर फल तुम लोगे तब तुम्हारा वो कर्मयोग नहीं बनेगा। कर्म का जो परिणति होगा दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हारे उसमें कोई हाथ भी नहीं है। कर्म अच्छा करने से अच्छा नतीजा होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हम देखते हैं कोई छात्र वो परीक्षा में बहुत पढ़ते हैं लेकिन परिणाम में उतना आशानुरूप फल नहीं हुआ। कोई वकील बहुत बहस कर दिया, बहुत अच्छा बहस किया, लेकिन जो विचारक है, जज साहब है, वो उल्टा फैसला दे दिया। तो विचार में जो बहस का जो फल होगा, निर्णय होगा, वो तो जज साहब के हाथ में है, वो तो वकील का हाथ में नहीं है। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है कि कर्म का फल तुम्हारा हाथ में नहीं है। और वो जो तुम्हारा कर्म अनुसार फल होगा उसमें कोई गारंटी नहीं। कारण फल सिर्फ तुम्हारा कर्म से नहीं होता, कर्म का जो फल का अनेक कारण होता है। तुम्हारा जो दैव है, तुम्हारा जो पूर्व का संस्कार है, वर्तमान कर्म है, सब मिला के रिजल्टेंट होके तब फल मिलेगा। बहुत अच्छा तुम खेती किया, इसकी गारंटी नहीं है कि अच्छा फल उगेगा, अच्छा शस्य उगेगा। वातावरण खराब हो गया, अनावृष्टि हुआ, अतिवृष्टि हुआ, नाना प्रकार फैक्टर्स है, सब मिला के ना होगा फल। तो फल इज़ डिपेंडेंट ऑन ए मल्टीफेरियस डायमेंशंस। तो उसमें हमारा हाथ नहीं है, ये समझना पड़ेगा। What we can do the work to the best of our ability. That we have to understand. ये तक हमारा पहुँच है, कर्म करना ही हमारा अधिकार है, उसके फल जो होगा हमारा हाथ पे नहीं है। तो अभी वर्तमान में जो अवस्था है, हम फल बिना काम नहीं कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं क्या मिलेगा। अगर कोई कह दिए तुम्हें इसे कुछ नहीं मिलेगा तो पहले प्रश्न होगा क्यों करे, यानी पागल ही करता है, कुछ बेकार नाम क्यों। तो इसमें इसीलिए जो फल हेतु कर्म करने से क्या होता है, थर्ड वर्स में कहा गया, तृतीय पद, माँ कर्म फल हेतुर्भु। तो ये सोच के अगर कर्म फल का हेतु तुम कर्म करोगे, बस सत्यानाश हो गया। कर्म हम लोग बराबर इसी करते हैं, कर्म फल हेतु देखकर क्या मिलेगा उसे देखकर कर्म करते हैं, ये गलत है। तुम्हारे हाथ में जो कर्म दिया है, भगवान दिया है, वो सही ढंग से करते चलो। और अगर कर्म में क्या प्राप्ति होगा, उसमें क्या होगा, वो प्राप्ति हेतु अगर कर्म किया जाए वो सकाम कर्म होगा, वो तो बंधन का कारण बनेगा। पहले ही मना कर दिया कि जो प्राप्ति को चिंतन करते हुए अगर कर्म किया जाए वो कर्मयोग नहीं है, कर्म भोग होगा। कारण पहले से तुम यार मार कर दिया, ये कर्म फल हमें मिलेगा, तो फलाशा तुम्हारा है, तो फलाशा हताशा का कारण होगा, क्योंकि उससे बंधन पैदा हो गया। हम तो चाहते हैं कर्म इस ढंग से करे, कौशल से करे, तो योग का कारण बने, तो उल्टा हो गया। इसीलिए कहा गया है
कि कर्मफल तुम्हारा कर्म के हेतु ना बने। अगर कर्मफल हमारा हेतु ना करे तो क्या होगा? हमें कर्म का इच्छा कम हो जाएगा, नेचुरल। जो हम अपना कर्म समझ के करते हैं उसमें पूरा लगन लगाते हैं। अगर जो कर्म में हमारे फल का कुछ मतलब नहीं है उसमें हमारी इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो वी लूज द इंटरेस्ट इन डूइंग द वर्क अनलेस इट इज़ फॉर आवर ओन। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होने से हम वो कर्म कर नहीं पाते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। इसीलिए चतुर्थ पद में कहा गया है माते संगस्तु अकर्मणि, नेवर बी विदाउट एनी वर्क। निरंतर कर्म करते रहो, क्योंकि निरंतर कर्म करने से तुम्हारा कर्मयोग बनेगा। ये जो 4 पाद दिया हुआ है इसका और थोड़ा विस्तारित चर्चा करते हुए हम इसको समाधान करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।